Hi all, this is Sagar here from Exelo Learning, and in this video, we're gonna cover how to generate leads with the help of Google Advertisement. बहुत सारे लोग का एक क्वेश्चन था कि Google Ads में हम लीड कैसे जनरेट करें, जैसे कि Facebook में हम पॉपअप दिखती हैं Facebook advertisement में the moment people click on the advertisement and the pop-up shows up, so same चीज Google Ads में भी होती है। तो ये जो एडवांस कैंपेन है जो रिसेंटली गूगल ने लॉन्च किया था, तो वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि कैसे रन की जाती है। अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ शेयर करते हैं और आपको सीखने को भी मिलेगा यहाँ से। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे गूगल एड्स की डैशबोर्ड ओपन है। गूगल एड्स के बारे में हमने ऑलरेडी कई वीडियोस बना के रखा हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल एड्स में अकाउंट क्रिएट करना बहुत सिंपल है, जीमेल का अकाउंट जरूरी होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक्सेस कर लिया है और ये मेरा डैशबोर्ड है। और आइए डिस्कस करते हैं कि लीड जनरेशन कैंपेन किस तरीके से रन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको कैंपेन में न्यू कैंपेन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। सो कैंपेन में क्लिक करने के बाद आपको ये जो प्लस का साइन है इसमें क्लिक करनी है। देन यू नीड टू क्लिक ऑन न्यू कैंपेन। न्यू कैंपेन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस पूछेगा कि आपका गोल क्या है। सेलेक्ट द गोल दैट वुड मेक दिस कैंपेन सक्सेसफुली टू यू, sales, leads, website traffic, so whatever objective you have, so kindly choose. So मैं lead generation सिखा रहा हूँ आपको, so simply I'm selecting leads। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपसे कैंपेन के टाइप्स पूछेंगे। सो देख सकते हैं दैट वी हैव मल्टीपल कैंपेन ऑप्शन। सो सिंपली आई विल गो विद सर्च कैंपेन, बिकॉज मैं आपको पॉपअप वाली एड सिखा रहा हूं मैं कि कैसे लीड जनरेट करते हैं। ओके, सो मैं आई विल गो विद सर्च एंड देन क्लिक ऑन द सेलेक्ट ऑप्शन। देन ये पूछ रहा है सेलेक्ट द वे यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझनी है, अब तक गूगल से लीड्स हम कैसे जनरेट कर रहे थे। सिंपली हम गूगल में एडवर्टीजमेंट रन करते हैं और वहां से हम ट्रैफिक ड्राइव करते हैं अपने लैंडिंग पेज पे या अपने होम पेज पे, और वहां से हम लीड जनरेट करते हैं। अब तक यही आता रहा, लेकिन अब जो है गूगल ने कुछ साल पहले ही चेंज कर दिया है ना। अब आप गूगल में ही लीड्स को सबमिट कर सकते हैं जैसे फेसबुक में होती है। ऑलराइट, सो व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली आपको यहाँ पे नीचे का ऑप्शंस को चूज करना है, लीड फ्रॉम सबमिशन। ओके, सो लीड फ्रॉम सबमिशन, याद रखिए लीड फ्रॉम सबमिशन। ओके, एंड इसके बाद आपको कंटिन्यू करनी है। राइट, सो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपको यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपको नए कैंपेन क्रिएट करना है या ऑलरेडी आपने कोई ड्राफ्ट किया है उसको पिक करनी है। तो फिलहाल मैं नए कैंपेन से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो आई विल गो विद स्टार्ट न्यू। ओके, सो इसके बाद आपसे सेम एज इट इज पूछेगा जैसे आप सर्च कैंपेन नॉर्मली बनाते हैं, कैंपेन नेम। तो फिलहाल मैं कैंपेन नेम डाल देता हूँ, लीड जनरेशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ओके, बेहतर होगा कि अगर मैं डेट डाल दूं ताकि मुझे आइडेंटिफाई करने में भी आसानी हो। राइट, एंड इसके बाद once you scroll down then Google Ads will ask you few questions like आपको कुछ enable disable करना है, जैसे सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क आ रहा है। सो ऑफ कोर्स यस, अगर आपको आपकी एड्स गूगल के सर्च पार्टनर्स में भी शो करनी है या डिस्प्ले नेटवर्क में भी शो करनी है, आप इनको चेकबॉक्स को इनेबल कर सकते हैं। ओके, तो मैं इनेबल रहने दे रहा हूँ। इसके बाद शो मोर सेटिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आपकी कैंपेन कब से कब तक चलेगी। ये सेम चीज है दोस्तों जैसे मैंने प्रीवियस गूगल एड्स में आपको सिखाया था, ये सेम चीज आप चाहे तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, आज है 13 जनवरी, एंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं कब से कब तक चलेगा। आपको 2 दिन के लिए चलाना है या 5 डेज के लिए चलाना है, जितने दिन के लिए चलाना है वहां से सेलेक्ट कर लीजिए। तो आज 13 है तो मैं 15 तक चलाने वाला हूँ, तो मैंने 15 जनवरी ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस पूछ रहे हैं। ये एडवांस सेगमेंट है, हम अपने कोर्स में भी ट्रेनिंग में भी कवर करते हैं। ये कैंपेन यूआरएल टेम्पलेट्स है, ट्रैकिंग टेम्पलेट्स है, जिससे आप इस कैंपेन्स में हो रहे एक्टिविटीज को, उनके बिहेवियर को ट्रैक करके आप
देख सकते, समझ सकते हैं, एनालिटिक्स में देख सकते हैं कि पर्टिकुलर इस कैंपेन से इतने लोग क्लिक करके आ रहे हैं, राइट। हालांकि इसके ऊपर में भी कई डिमांड थे हमारे ऊपर कि ट्रैकिंग टेम्पलेट्स के बारे में बताइए, तो वेरी सून हम इस कैंपेन्स के, इस टेम्पलेट्स के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल ये मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गूगल एड्स आपको खुद एक एनालिटिक्स रिपोर्ट्स देता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है डायनेमिक सर्च एड सेटिंग। सो दोस्तों, डायनेमिक सर्च एड सेटिंग्स के बारे में भी मैंने कुछ दिन पहले भी जिक्र किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, कि मैंने कहा था कि गूगल एड्स दो तरीके से बनती है, एक तो मैनुअल अप्रोच से, जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, और दूसरी होती है ऑटोमेटेड, यानी कि आप सिंपली अपनी डोमेन नेम एंटर करते हो यहाँ पे, और उसके हिसाब से गूगल इंडेक्स कर लेता है, फेच कर लेता है। जब आप एड कॉपी वगैरह बनाते हो, जो भी आपके लैंडिंग पेज या वेबसाइट का एड्रेस देते हो, उसके बेसिस में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और आपकी एड कॉपी बनाता है। तो जब आप मैनुअल अप्रोच कर रहे हो तो ये करने की जरूरत नहीं है। ये भी हम बताएंगे डायनामिक सर्च एड्स अब एक कभी अपकमिंग वीडियोस पे, तो मैं भी इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। देखिए, कुछ कुछ चीज स्किपेबल है, आपको हर एक चीज एनेबल नहीं करनी है, क्योंकि ओपन सोर्स है दोस्तों, तो आपको वाइजली सेलेक्ट करना है कि आपके ऑब्जेक्टिव कौन से हैं और आपकी केपीआई के हिसाब से आपको सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट आता है एड शेड्यूल। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक कंपनीज की अपनी एक ओन ऑब्जेक्टिव्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फ्लावर्स वाला है जो फ्लावर्स वगैरह सेल करता है मार्केट पे, उनकी दुकान अगर मॉर्निंग 10 बजे ओपन होती है और शाम 7 से 8 बजे 9 बजे बंद होती है, और वो चाहते हैं कि ड्यूरिंग दी टाइम मुझे सेल्स आए या कॉल्स आए और उस समय में मेरी एड रन हो, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर सकते हैं कि मेरी दुकानें जो है मंडे टू फ्राइडे रन होती है, और मैं मॉर्निंग 10 से शाम 7 बजे के बीच में ही एड रन करूं, ताकि उस समय मुझे कॉल्स आए या उस समय में मुझे लीड्स आए, राइट। तो ये ऑप्शनल है, ये भी आप वाइजली सेलेक्ट कर सकते हैं आपके कंपनी के जो भी पैरामीटर्स है, ओके। अगर आपको ऑल डे चलाना है, 24/7 चलानी है, देन आप ऑल डेज कर लीजिए। देन इसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, एंड अगेन दे आर आस्किंग टू चूज अ लोकेशन, सो ये काफी मैटर करता है। अब आपको ये देखनी है कि कौन से लोकेशन में आपको टारगेट करना है। तो लोकेशन में टारगेट करना है, अगर आपको इंडिया में टारगेट करना है, मल्टीपल कंट्रीज में टारगेट करना है, या फिर स्टेट सिटी वाइज या कोई टेरिटरी, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे इंडिया में टारगेट करना है, तो मैं इंडिया में सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर कोई स्पेसिफिक कोई टारगेट लोकेशंस है, तो यहाँ से आप टारगेट सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता के रखा है। जैसे मान के चले कि मुझे दिल्ली में टारगेट नहीं करना है, सो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर में वीडियो बना लिया, तो मैं इसको नॉर्मल इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। अगेन ये पूछ रहा है लैंग्वेजेस, तो आपको पता ही होगा कि गूगल एड्स अब मल्टीपल लैंग्वेज में आ गया है, स्पेशली अब रीजनल लैंग्वेजेस पे ज्यादा फोकस कर रहा है। पहले इंग्लिश में होता था, अब हिंदी में भी हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे कम्युनिटीज में भी आ रहे हैं, जैसे बंगाली, गुजराती, ऐसे। तो आपके जो भी स्पेसिफिक लैंग्वेज है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैं इंग्लिश ही रहने दे रहा हूँ। इसके बाद ऑडियंस सेगमेंट की ये बात कर रहा है। अब ऑडियंस सेगमेंट में हम देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। सो बेसिकली ऑडियंस सेगमेंट में ये पूछ रहा है कि आपके टारगेट ऑडियंस की, आपकी ऑडियंस की सेगमेंट क्या है, जिससे गूगल को आइडिया हो जाएगा आपके ऐड को बेहतर सर्व करने में। सो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करनी है ब्राउज, और आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे आपके ऑडियंस कौन है, उनकी डेमोग्राफिक। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस ये XYZ है, तो आप उनको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें दी हैं। तो जो भी आपकी ऑडियंस होंगी, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सेम चीज मैं बताऊं मैरिटल स्टेटस में, सेम चीज मैं एजुकेशन में बताऊं, सो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। इसमें भी कुछ लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या ये जरूरी है सेलेक्ट करना, क्योंकि कुछ ऑडियंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स पे सर्च करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हम एड रन कर रहे हैं वो सर्च एड रन कर रहे हैं, स्पेशली वो जिसपे लोग हमें कीवर्ड टाइप करके ढूंढते हैं, ओके। तो जो भी आपके टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, उस कीवर्ड्स में आपको वाइजली सेलेक्ट करना है। कोई प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स है, उस कीवर्ड्स में आपकी एडवर्टीजमेंट रैंक होनी चाहिए, राइट। हालांकि मुझे
विश्वास है कि आपके कुछ ना कुछ ऑडियंस इस कैटेगरीज में जरूर होंगी। ओके, जैसे मैं एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे करंट कॉलेज स्टूडेंट्स को टैप करनी है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है। इसके अलावा मैं देखूंगा और भी कोई लोग हैं, यस, एडवांस डिग्री, बैचलर डिग्री, तो मैं ऐसे लोगों को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इससे गूगल को और आइडिया बन जाता है कि आपके ऑडियंस की सेगमेंट्स क्या क्या हैं। एंड इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, यानी कि एफिनिटी सेगमेंट। तो इसमें आपको क्लिक करनी है और आपको देखना है कि किस इंटरेस्ट और हैबिट्स वालों को आपको टारगेट करनी है। सो यहाँ पे देखिए शॉपर्स है, स्पोर्ट्स, फिटनेस, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, होम गार्डन, ब्यूटी, बैंकिंग, फाइनेंस, राइट। एंड शायद मेरे लिए यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है जो मेरे टारगेट ऑडियंस जिनकी हैबिट्स और इंटरेस्ट मुझसे मैच करता हो मेरे निश से। मे बी आपके करे, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद नीचे तीसरा ऑप्शन है व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग ऑन प्लानिंग। सो इसमें मैं क्लिक करूंगा, यानी कि ऐसे लोग जो प्लान कर रहे हैं या फिर रिसर्च करते हैं गूगल पे जा करके, उनका भी डेटा यहाँ पे बता रहा है, जिनको हम इन मार्केट सेगमेंट कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख लें आप कि कैसे लोग किस टाइप के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं। सो मैं नीचे आऊंगा। सो मे बी बिजनेस सर्विसेज के नीचे है एजुकेशन, देखिए दिख रहा है यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट दिख रहा है, राइट, ये देखिए एजुकेशनल रिसोर्सेज, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो यस, हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज हम ऑफर करते हैं, राइट। एंड इसके अलावा बिजनेस सर्विसेज के ऑप्शंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज, राइट। एंड बहुत सारी चीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखिए ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज, एससीएम सर्विसेज। तो अगर आप एक एजेंसी ओनर हैं तो ये आप समझ ही सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर रन कर रहे हैं तो ये आपके एकदम टारगेट सेगमेंट है, राइट। तो फिलहाल मैं ट्रेनिंग के पर्पस में देख रहा हूँ। सो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड और भी नीचे जाऊं तो आपको काफी ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे एम्प्लॉयमेंट, राइट, किस टाइप के जॉब्स मार्केट में ढूंढ रहे हैं, राइट। तो यहाँ से आप सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं आप ओवरऑल। कूल। आशा करता हूं कि आपको सेगमेंट पता चल रहा होगा। और हम लोग अपने ट्रेनिंग एंड कोर्स में इसे प्रैक्टिकली करवाते हैं और लाइव प्रोजेक्ट असाइन करते हैं अपने बच्चों को, ताकि बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और अलग अलग निश में कैसे टैकल किया जाता है इन मार्केट सेगमेंट या एफिनिटी सेगमेंट, ताकि इफेक्टिवली आप कैंपेन रन कर सके और रिजल्ट ड्राइव कर सके किसी भी ब्रांड के लिए, राइट। तो हम इस तरीके से प्रैक्टिकली कराते हैं। आशा करता हूँ इस सेशंस में भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी जो नीचे जो डेटा दिख रहे हैं ये रीमार्केटिंग या रिटारगेटिंग के लिए है। ये एक एडवांस सेगमेंट है। मतलब जो लोग आपके बिजनेस के साथ ऑलरेडी इंटरैक्ट कर चुके हैं, यानी आपके एप्लीकेशन या वेबसाइट में विजिट कर चुके हैं, तो ऐसे सर्टेन पीपल को आपको अपनी एड्स दिखानी है वापस से। यू कैन चूज फ्रॉम हियर। इसके ऊपर भी हम कभी आगे डेफिनेटली वीडियोस बनाएंगे। तो एट अ टाइम अभी मैं कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं आपको लीड जनरेशन वाला कैंपेन अभी मैं सिखा रहा हूँ। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है। इसके बाद दो ऑप्शंस मिलेगा, टारगेटिंग सेटिंग फॉर दिस कैंपेन, टारगेटिंग एंड ऑब्जर्वेशन। टारगेटिंग का मतलब है कि अगर आप इसको चूज करते हैं, इसका मतलब है नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन टू द सिलेक्टेड सेगमेंट्स विद द ऑप्शन टू एडजस्ट द बिड्स। गूगल को आप थोड़ा सा आइडिया दे रहे हो कि आप क्या सोचते हो, आप अपने कैंपेन्स की केपीआई को किस एंगल में लेके जाना चाहते हो। इससे गूगल को हेल्प मिलेगा टू रन अ कैंपेन वेरी इफेक्टिवली। तो आपके पास दो ऑप्शन दे रहा है। टारगेटिंग मतलब आप जो भी ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि उस ऑडियंस को मैं नैरो डाउन कर दूं, राइट। तो आप उनमें ऐसे कंडीशंस में आप टारगेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऑब्जर्वेशंस भी चूज कर सकते हैं। जैसे कुछ जो प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रीम्स हो गए या फिर फेस वॉश हो गए, तो इनके कोई मुझे ऐसा लगता है कि इनके कोई टारगेटेड कस्टमर्स नहीं है आई मीन थोड़ा ब्रॉड लेवल में है। तो आप बॉयज और गर्ल्स को भी टारगेट कर सकते हैं। एक 18-20 साल टीनेजर्स हो या एक एडल्ट हो, उनको भी टारगेट कर सकते हैं, यानी कि ब्रॉड ऑडियंस है। तो मैं ऐसे कंडीशंस में ऑब्जर्वेशन चूज करूंगा। लेकिन अगर आप रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए आप अगर आप एड रन करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा और टारगेट हो जाता है। यानी कि जितना नैरो करोगे, इफेक्टिवली आपके लिए रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं। जैसे 30+ टू
55 ईयर्स ओल्ड और 60 ईयर्स के बिटवीन में आप टारगेट करना चाहते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है ये, तो फिलहाल मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है बजट, राइट। सो मार्केटिंग रन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स है कि बजट देना है। इसमें भी मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हमें कितनी बजट से स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, गूगल एड्स एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है किसी भी ब्रांड्स के लिए। अगर मैं मिड साइज ब्रांड्स की बात करूं या लार्ज साइज ब्रांड की बात करूं, तो एवरी मंथ 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40, इवन 1 CR प्लस भी जाते हैं। लेकिन अगर मैं स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करूं तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख एवरी मंथ वो स्पेंड करते हैं। लेकिन कई इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, सर उतना बजट तो हमारे पास नहीं है, तो कितना एक स्टैंडर्ड बजट है जिसमें हम कंसिडर कर सकते हैं कि इतने अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स हम ड्राइव करें। तो इन दैट कंडीशंस मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पर डे कम से कम 1,000 रुपीज आप यूज करें गूगल एड्स में। अगर आपको कुछ अमाउंट देखना है कि मेरे कैंपेन्स कैसे इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं। हालांकि 200-300 रुपीज बजट भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि उतने अमाउंट में लोग आपकी रिच होगी भी नहीं, और इफेक्टिवली रिजल्ट भी ड्राइव नहीं होगा, जिससे यू कैन नॉट कंपेयर एन एनालिसिस की सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। सो मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, 1,000 रुपीज पर डे आप डेली बजट आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने 2 दिन के लिए सेट किया, तो मेरा 2,000 का बजट है। ओके। अब यहाँ पे बिडिंग है। आपको पता ही है दोस्तों कि गूगल एड्स बिडिंग पे काम करता है। बिडिंग का मतलब होता है ऑक्शन, क्योंकि आपके साथ साथ कई और कॉम्पिटिटर है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस पे फोकस करना चाहते हैं, क्लिक्स में फोकस करना चाहते हैं या इंप्रेशन में या किस में। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा क्लिक्स में, क्योंकि सर्च एड क्लिक्स पे फोकस करते हैं कि कितने क्लिक्स पे आप कितने रुपए आप दोगे, राइट। तो यहाँ पे क्लिक सेलेक्टेड है। इसके बाद नीचे पूछ रहा है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। आप अगर चाहते हैं कि एक क्लिक के पीछे मैं सर्टेन अमाउंट फिक्स कर दूं कि 20 रुपए देना चाहता हूँ एक क्लिक के पीछे, 25 रुपीज देना चाहता हूँ, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये डिपेंड करता है मार्केट पे और आपके कॉम्पिटिटर पे। ऑलराइट। इसके बारे में जानकारी के लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो बनाया, काइंडली उसको चेक करें, क्योंकि मैंने बताया है कैसे आपको पता चलेगा कि कौन से बिडिंग एवरेज आपको रखनी चाहिए, कहाँ से पता करेंगे। तो आप यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कीवर्ड प्लानर दिखेगा। आप कोई भी कीवर्ड पे सेलेक्ट करके ढूंढ सकते हैं आपके कॉम्पिटिटर की कितने एवरेज बिड्स वो लोग लगा रहे हैं, तो एवरेज आप वहां से ले सकते हैं, राइट। इसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, एंड नीचे आने के बाद शो मोर सेटिंग्स में ये कन्वर्जंस दिखा रहा है। तो ये फिलहाल मैं अभी कवर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी लीड जनरेशन सिखा रहा हूँ, तो इसको भी स्किप कर देनी है आपको। एड रोटेशन की बात कर रहा है, इसको आप प्रॉपर ऑप्टिमाइज रहने दें। ये बता रहा है कि हाँ, मतलब आपकी जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो किस तरीके से लोगों को रेकमेंड करेगी। तो ऑफकोर्स है कि आप इसको ऑप्टिमाइज और प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड दें। तो इनको आपने इनेबल करके रखा है, जिससे आपने जो भी अभी इनपुट दिया है गूगल को, तो उसके हिसाब से गूगल कैंपेन रन करेगा और आउटपुट देगा आपको। ओके। इसके बाद ये है एड एक्सटेंशंस। तो दोस्तों इसको भी मैं फिलहाल नहीं कवर कर रहा हूँ। साइड एक्सटेंशंस, कॉल आउट, कॉल एक्सटेंशन, इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आप गूगल पे कुछ चीज सर्च करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिंत्रा सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पे देखिए जो नीचे छोटे छोटे ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉल आउट एक्शंस। कई बार इस तरीके के ऑप्शंस भी दिखते हैं। ये तो खैर सर्च एड, सर्च है, सर्च सॉरी एसईओ है ये। तो इस टाइप के कैंपेन जब हम ऐड करते हैं ना कैंपेन्स में, तो उसको साइड एक्सटेंशंस बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे भी मेंशन नहीं कर रहा है मिंत्रा। आप कई ब्रांड्स को देखे होंगे, तो ऐसे ऐसे फॉर्मेट को हम साइड एक्सटेंशन बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं कॉल आउट, राइट। और फोन नंबर जो दिखता है, उनको बोलते हैं कॉल एक्सटेंशंस। तो ऑलरेडी मैंने ये कवर कर रखा है। अब जो मेन है, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है दोस्तों, लीड फ्रॉम एक्सटेंशंस, राइट। कि आपको अपने कैंपेन के नीचे में लीड फॉर्म दिखेगा, तो उसके लिए आपको लीड फॉर्म एक्सटेंशंस में आपको इस तरीके से क्लिक करनी है, राइट। ये देखिए, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अगर आपको कोई नया लीड अकाउंट, नया लीड एक्सटेंशन क्रिएट करनी है, तो उसमें आपको क्रिएट न्यू में क्लिक करना है इस तरीके से, और हेडलाइन दे देनी है यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपका हेडलाइन है, जैसे लर्न, यहाँ पे आपको कैरेक्टर भी देखना जरूरी है। मार्केटिंग कोर्स, ओके, 30 कैरेक्टर है। अब बिजनेस नेम पूछ रहा है,
तो बिजनेस नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो भी आपका बिजनेस नेम है, क्योंकि वही शो होगा यहाँ पे। एंड उसके बाद पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन 200 कैरेक्टर तक है, सो आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। एक्सेलो, मैं जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अच्छा से डाले ताकि डिस्क्रिप्शन लोग पढ़ के एक्शन ले। राइट सो मैं जस्ट आपको अभी दिखाने के लिए आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। हमेशा याद रखिए डिस्क्रिप्शन हेडलाइन अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उस बेसिस पे ही लोग देखेंगे और एक्शन लेंगे। कूल इनफ। तो मैंने जस्ट एक नॉर्मल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दिया है। राइट एंड इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो मुझे नेम चाहिए, राइट मुझे फोन नंबर चाहिए और ईमेल एड्रेस चाहिए, दैट्स इट। अगर आपको और ज्यादा फील्ड चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन होता है कि एकदम ज्यादा फील्ड्स आप यूज ना करें, क्योंकि लोग फिल नहीं करते हैं। ओके तो सिंपल फील्ड रखें, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फील्ड्स रखें। ओके इसके बाद कुछ अगर क्वालिफाइड क्वेश्चंस पूछना है, लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर मैं अपने क्वालिफाइड लीड्स कैसे जनरेट करूं, तो वो क्वालिफाइड लीड्स के लिए मैं लोगों को आइडिया देता हूं कि आप क्वेश्चंस पुट कर दीजिए। 2-3 क्वेश्चंस पुट करेंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे वही क्वेश्चंस फिल करेंगे, तो इससे समझ में आएगा कि क्वालिफाइड लीड्स है, क्योंकि लोगों ने फॉर्म भी फिल किया और आपके क्वालिफाइड क्वेश्चंस का आंसर भी दिया, तो आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, लाइक व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाई यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, राइट। सो काइंड ऑफ, तो 2-3 क्वेश्चंस पुट कर लीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर करना हो तो यहाँ से आप ये देखिए, अगर पूछना हो, ये देखिए विच प्रोग्राम आर यू इंटरेस्टेड इन, विच कोर्स आर, तो उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अब यहाँ पे। ये देखिए ऊपर चला गया यहाँ पे, राइट मल्टीपल चॉइस देनी है, तो ये सब कुछ यहाँ पे आप ओवरऑल कर सकते हैं। इसके बाद कोई बैकग्राउंड इमेज है तो अच्छी खासी अपनी बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट योर सबमिशन मैसेज पूछ रहा है, यानी कि जब कोई सबमिट करेगा तो उसके बाद एक थैंक यू का एक मैसेज आना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आएगा, अवर क्वालिफाइड काउंसलर विल कनेक्ट विथ यू सून। तो ये मैसेज आने से लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि फाइन सबमिट हो चुका है। कॉल टू एक्शन देना है, विजिट साइट दे सकते हो, ये डाउनलोड शॉप ना वॉट एवर, तो मैं विजिट साइट दे रहा हूँ और यहाँ पे अपनी वेबसाइट की यूआरएल डाल दीजिए। तो हम जैसे अपनी वेबसाइट की यूआरएल डाल देते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन कंटेंट इन डेप्थ है, आपको आइडिया आएगा, और मुझे पता है इस वीडियो को फॉलो करके यू आर ऑल्सो कैपेबल टू रन अ कैंपेन अबाउट लीड जनरेशन ऑन गूगल एड्स। इसके बाद सेलेक्ट द कॉल टू एक्शन फॉर योर एड। आप लोगों को कैसे एम्पावर करोगे टू टेक एक्शन, तो यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ कर रहा हूँ। जो भी आपका होगा वो कर सकते हैं आप। कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्शन दे दीजिए यहाँ पे, ओनली अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं हम, 5 seats are left, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे आएगा लीड डिलीवरी ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे पूछ रहा है यू कैन ओनली डाउनलोड लीड दैट यू हैव बीन कलेक्टेड विद इन लास्ट 30 डेज। तो 30 डेज के अंदर तक के लीड्स को आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये वेब हुक इंटीग्रेशन आ रहा है, ये ऑप्शनल है। वेब हुक इंटीग्रेशन का मतलब यानी कि अभी आपके पास जो लीड्स आएंगे दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, उस लीड्स को मैनुअली रिट्रीव करते हैं, यानी कि डाउनलोड करते हैं, फिर आप किसी सीआरएम टूल्स में उसको कॉपी पेस्ट करते हैं या अपलोड करते हैं, यानी कि इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब मार्केटिंग ऑटोमेशन आ गया है, तो हम भी अपने बच्चों को प्रैक्टिकल दिखाते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन, क्योंकि जमाना ऑटोमेशन का जा रहा है। तो वेब हुक इंटीग्रेशन क्या करता है कि द मोमेंट पीपल फिल देयर इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन आपकी जो डेटा है ऑटोमेटिकली सीआरएम टूल्स में फीड हो जाएंगी, और आपने जो भी मेल मैसेज ट्रिगर सेट किया हुआ है, शेड्यूल किया हुआ है, वो परफेक्टली टाइम में शेड्यूल हो जाएगा और वो ट्रिगर हो जाएगा, राइट। सो ये ऑप्शनल है, ये कभी हम शेयर करेंगे।
एंड इसके बाद ये पढ़ने के बाद आपको सिंपली सेव कर देनी है दोस्तों, ठीक है, सेव कर देनी है यहाँ पे। आई बिलीव कि हमने कुछ छोड़ा नहीं। ओके फाइन, मैंने ये सेलेक्ट कर दिया था, मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ ओवरऑल, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड राइट, सो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पूछ रहा है, तो हम यहाँ अपनी प्राइवेसी पॉलिसी भी ऐड कर देते हैं। जो भी हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो उसको स्किप नहीं करनी है। राइट, ये हमने प्राइवेसी पॉलिसी पुट कर दिया यहाँ पे, एंड आई बिलीव सब चीज ओके है। अब मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। आशा करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। ये हो चुका है सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद है मेन इंपॉर्टेंट रोल, जिसका नाम है ऐड ग्रुप नेम। ओके, ऐड ग्रुप नेम, ऐड ग्रुप नेम के ऊपर में आप देखेंगे ऐड ग्रुप टाइप पूछ रहा है, स्टैंडर्ड और डायनामिक। तो मैंने आपको बता रखा है कि ये मैनुअल में कर रहा हूं, तो आपको स्टैंडर्ड रखनी है। ऐड ग्रुप का नाम डाल दीजिए। अब ऐड ग्रुप क्या होता है, जैसे फेसबुक में एड सेट होती है, वैसे गूगल में ऐड ग्रुप होता है। एक कैंपेन के अंदर में यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऐड ग्रुप। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा था प्रीवियस लेसन्स में कि जैसे आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है वो मल्टीपल है। जैसे मेरे मेरे ऑडियंस है, बिजनेस ओनर्स भी है, फ्रीलांसर्स है, हाउसवाइफ है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, स्टूडेंट्स है। तो मैं चाहता हूं कि एक कैंपेन में चारों को टारगेट ना करके मैं सबके लिए अलग अलग एड कॉपी बनाऊं। तो एक एड ग्रुप होगा स्टूडेंट्स के लिए, मैं उनको सिखाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, राइट। उसके बाद एक एड ग्रुप बनेगा वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, दैट वो कैसे अपनी हाइक को इंक्रीज कर सकते हैं। एक एड ग्रुप मैं बनाऊंगा एंटरप्रेन्योर के लिए, राइट, कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल एड ग्रुप आप बना सकते हैं। ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे कि आप इफेक्टिवली किस तरीके से अपने कैंपेन को लाना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं। हालांकि अपकमिंग पे भी मैं बता दूंगा मल्टीपल एड ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी मैं फिलहाल नॉर्मल बता रहा हूँ। मेरा पर्पस यही था कि लीड जनरेशन आप सीखें, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ओके, मैंने सिंपल यही एड ग्रुप डाला है। अब यहाँ पे आता है कीवर्ड। दोस्तों कीवर्ड ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि सर्च एड इसी बेसिस पे ही रन होती है। सो सिंपली मैं यहाँ पे पूछ रहा है कीवर्ड इंसर्ट करना, तो आप मल्टीपल कीवर्ड इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा R&D करके। SEMrush, उबर सजेस्ट या गूगल कीवर्ड प्लानर में भी आप R&D कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में शेयर किया कि कौन सा आपके लिए रेलेवेंट कीवर्ड है और कौन से कीवर्ड में आपके कैंपेन्स को रैंक करवानी चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा गूगल आपको कहता है कि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपने वेबसाइट की URL भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उस बेसिस पे भी आपको हम आइडिया देंगे कि कौन से कीवर्ड आपके लिए रेलेवेंट है। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये मैंडेटरी नहीं, लेकिन फिर भी आप डाल सकते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स आपको डालने पड़ेंगे, और कीवर्ड्स की भी अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि मैं नीचे अगर जाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैच मतलब जैसे आप चाहते हैं कि कोई गूगल पे सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया और दिल्ली और बैंगलोर और पुणे, तो आप चाहते हैं कि ऐसे प्रॉफिटेबल कीवर्ड में अगर कोई सर्च करे तो एग्जैक्ट हमारे एडवर्टीजमेंट रैंक हो। तो आप सिंपली क्या करेंगे, ऐसे सर्च करेंगे, देखिए पेस्ट करेंगे, सॉरी। सो मान लीजिए ये मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, ये मेरा एग्जैक्ट मैच हो गया। एग्जैक्ट मैच को आप डोनेट कर सकते हैं ब्रैकेट से, मैं ब्रैकेट से क्लोज कर रहा हूं यहाँ पे, राइट। इसका मतलब है कि लोग अगर एग्जैक्टली ये सर्च करेंगे तो मैं गूगल को इंटीमेट कर रहा हूं कि इस कीवर्ड पे मेरी एड रैंक हो। आप देख सकते हैं जैसे मैंने पुट किया यहाँ पे रिजल्ट्स आने दिखाई दे रहे हैं। तो आपको 2 या 3 कीवर्ड से नहीं होगा, आपको मल्टीपल कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। मे बी इट कुड बी 20, 35, 40 कीवर्ड्स, आपको वाइजली सेलेक्ट करनी है। ओके, इसके ऊपर में मैंने बताया ना, आप अपनी वेब एड्रेस भी डाल सकते हैं, तो इससे गूगल जो है फेच कर लेगा और गाइड करता है आपको रेलेवेंट कीवर्ड्स में, फेच करेगा। और देखिए, सो मैं रिप्लेस नहीं करूंगा, ये फेच करेगा और अपने हिसाब से ये, जैसे आप, चलो मैं दिखा भी दे देता हूँ आपको ना, तो ये देखिए ये फेच करेगा और यहाँ पे रिजल्ट्स हमें शो करेगा, राइट। एनीवेज, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। एंड ये देखिए, कैन यू सी दैट, फेच करके मुझे दिखा दिया यहाँ पे।
राइट। देखिए 219 क्लिक्स आएंगे, 4.56 सीपीसी होगा, यानी कि ऑन एन एवरेज सीपीसी, ये फाइनल सीपीसी नहीं है, अप्रॉक्स सीपीसी है, ठीक है। 4.56 यानी कि लगभग ₹4.5 पर क्लिक्स मेरे जाएंगे और 219 क्लिक्स मुझे मिल सकता है, ट्रैफिक इतनी आ सकती है। लेकिन क्या ये जितने कीवर्ड्स शेयर किए, क्या वह कीवर्ड सारे के सारे कीवर्ड्स वर्थ वैल्यू है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें देखिए फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज भी है, फ्री मार्केटिंग कोर्सेज भी है, तो मैं चाहता हूं कि ये फ्री वाले को हटा देनी है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कीवर्ड वाइजली आपको सेलेक्ट करनी है डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कीवर्ड रिसर्च के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे जो टाइप्स होते हैं ना कीवर्ड्स के, जैसे फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच, इसके ऊपर भी मैं कभी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मेरा आज का इंटेंशन था आपको सिखाने का कि आप गूगल एड्स में यू नो लीड एक्सटेंशन फॉर्म आप कैसे ऐड करते हो, वो कैंपेन कैसे आप रन करते हो। आशा करता हूँ वो समझ में आ रहा होगा, राइट। उसके बाद जब ये कीवर्ड आप सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आपको सिंपली कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के बाद अब आपको एड कॉपी की बारी आएगी, यानी कि एड कॉपी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपने इसके पहले का काम किया है, राइट। एड कॉपी मतलब जो लोगों को दिखेगा, जितना इंटरैक्टिव कैची हेडलाइंस होंगी, जितनी अट्रैक्टिव आपकी एड कॉपी होगी, चांसेस विल बी हाई कि उतने ज्यादा क्लिक्स होंगे, और जितने ज्यादा क्लिक्स होंगे उतने ज्यादा ट्रैफिक आएंगे और लीड जनरेट होगा। कूल इनफ। सो यहाँ पे आपको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन डाल देनी है। तो यहाँ पे जो भी आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है, तो आपकी लैंडिंग पेज है, मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी लैंडिंग पेज डाल सकते हैं या होम पेज डाल सकते हैं, जो भी है। ओवरऑल आपको अपनी लीड जनरेशन से मतलब है। सो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे ये डिस्प्ले पाथ पूछ रहा है, ये मैंडेटरी नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे हेडलाइन है, तो आप वेरियस हेडलाइन यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। और यहाँ पे आइडियाज भी दे रहा है, कौन से आइडियाज को आप पिक कर सकते हो आप, राइट इनफ। तो गूगल यहाँ पे आपको आइडिया दे रहा है, आप चाहे तो आइडिया भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हर जगह फ्री दे रहा है, राइट। तो फ्री ऑफर नहीं करने। तो अब मैं चाहूंगा कि आप मैनुअली यहाँ पे हेडलाइन आप यूज करें, और हेडलाइन यूज वाइजली करें, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर भी चाहेंगे कि लोग सबसे ज्यादा मेरे ऐड पे क्लिक करें, तो लोग आपके ऐड पे क्यों क्लिक करेंगे, तो वो समझने के लिए आपको थोड़ा अट्रैक्टिवनेस पे फोकस करना पड़ेगा। तो मल्टीपल हेडलाइंस है, तो मल्टीपल हेडलाइन से गूगल क्या करता है, जो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है मार्केट पे, उसके हिसाब से वो हेडलाइन को कंटिन्यू करता है, राइट। तो अब यहाँ पे हेडलाइन आप दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूं आपको डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, राइट। उसके बाद यहाँ पे डाल देता हूं 100% जॉब असिस्टेंस, राइट। सो आप थोड़ी अपने कॉम्पिटिटर पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये देखिए जो जो मैंने डाला यहाँ पे मेंशन हो रहा है, तो ऐसे आप हेडलाइंस आप डालेंगे और आपको यहाँ पे सारा खेल आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे अगर ये हेडलाइन डालने के बाद सेम चीज है दोस्तों, आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन डालनी है। डिस्क्रिप्शन भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए आइडिया दे रहा है, आइडिया बेस्ड ऑन योर वेबसाइट एंड एग्जिस्टिंग एड्स, यानी कि जितने भी एड्स हैं और आपकी वेबसाइट में कौन से निश में काम कर रहा है, उस बेसिस पे आपको आइडिया जनरेट कर रहा है। Book your free 2-hour free digital marketing career growth sessions, yeah, something like that. We are offering best digital marketing course with 100% job assistance, and also providing learning management system, 50 plus modules, growth hack techniques, one-to-one training. तो ये आपके descriptions है, you need to add a value propositions, okay? ये हमेशा ध्यान रखिए, ये सब आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे मैं डेमो के तौर पे मैंने ये दे दिया है, और आपकी ऐड किस तरीके से दिखेंगे, ये देखिए इस तरीके से दिखने वाली है, राइट इनफ। जितना अट्रैक्टिवनेस के ऊपर में फोकस करेंगे, और ये करने के बाद ये तो यूआरएल ऑप्शंस है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ट्रैकिंग टेम्पलेट ये स्किप कर रहा हूं मैं। ये डन करना है और आपको सिंपली यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करनी है। सेव एंड कंटिन्यू मतलब आपका अगर पेमेंट हो गया होगा बिलिंग से, तो ये कुछ मिनट बाद आपकी जो एड है वो रन होना चालू कर देती है। तो फिलहाल अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, जस्ट मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं इसमें। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा।
लीड जनरेशन कैंपेन कैसे रन करना, यानी कि एक्सटेंशंस कैसे बिल्ड करना होता है गूगल एड्स में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, इससे हमें बढ़ावा मिलेगा। एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। अगला वीडियो किस पे बनाना चाहिए इस पे भी आप कमेंट कीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें अमल करने की। तब तक के लिए हमेशा सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, शब्बा खैर, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।